शुक्र है कि आप लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा भरावां, मेरे धियां पुत्रा, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। असी गए होए असे फौतगी होई है कल, करीबी रिश्तेदार हाँ। कल भी सारा दे उधर रहे आए ते रात नू आ गया से, अज भी सारा दे उधर रहे आए ते हुण शाम दा टाइम होवन वाला है ते हुण घरे आ गया। अल्लाह पाक सब नू तंदुरुस्ती भी देवे ते लम्मी जिंदगी भी देवे, आमीन। अभी पारो रानी भी नहीं आई, पारो रानी की मम्मा भी नहीं आई। और फातिमा किधर है? उधर फातिमा भी रह पई है, उनकी अम्मी आई हुई आई ते पारो रानी दी अम्मी भी रह पई ते ओ भी नाल रह पई। ओ बैठियां। अल्लाह पाक बच्चियां नू तंदुरुस्ती देवे ते अल्लाह पाक सुख देवे। अल्लाह दे सपुर्द कर ते छड्ड आईयां। बच्चे माशाअल्लाह सारे रल गए ते रोला गत्ती बंदे न ते मैं आख बच्चा अल्लाह दे सपुर्द। ताया अबू भी नहीं आए। ताया अबू भी नहीं आया। ओनू मैं आख्या आमना है हो सकना ही सुबह सांझरे मुड़ 10 बजे खत्म है ते मैं कोई काम धंधा करे सा मुड़ होंदी आई फुफेर ते नाले आई साली तां ताया अबू रहे पिया ते मुड़ असी मजबूरी नाल घरे आया, लगदी साडी भी आई। हाँ जी। और दूसरा मुनीर भाई भी गए थे, अम्मी जी भी गई थी और अबू जी भी गए थे। अबू जी को पहले छोड़ गए थे मुनीर भाई, फिर उन्होंने कहा था कि ताया अबू और अम्मी जी होंगी तो फिर सारे एक साथ नहीं बैठ सकेंगे बाइक पे, लेकिन अभी ताया अबू नहीं आए, सिर्फ अम्मी जी को ही लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। ये क्या हुआ है आज, बड़े तेज तेज हो? खैर ये तारक करवाने का मेरा नया तरीका मैंने सोचा है आज। सही है, सही है। और क्या खा के आए उधर से? उधर से कुछ नहीं ना, ये चावल आज उन्होंने बनाने थे, मतलब उन्होंने हमें भी बताया था करीबी है ना, तो मैंने कहा था मुझे भी ले जाए, मैं भी थोड़े से चावल खा लूँगी या मेरे लिए लेके आना, क्योंकि 2 दिन हो गए उधर जा रहे हैं, मुझे ये लेके नहीं जाते, मुझे कहते तुम घर रहो, घर के काम करो बस। चावल आपको बेटा मना है, इस वजह से आपको हम बता नहीं रहे कि हमने उधर से चावल खाए। हमने तो मुझे पता है, बता दो, कोई मसला नहीं है। चावल हमने खाए हैं। अभी नज़ीर भाई भी गए हुए शहर, मैंने कहा जो चीज़ मुझे पसंद है वो मुझे भी ला कर दें। अब देखते हैं कि वो चीज़ वो लेकर आते हैं या नहीं आते, क्योंकि वो शहर चले जाए ना फिर अंधेरा होने से पहले वापस नहीं आते। वो चीज़ भी फ्राई होने वाली है ऑयल में, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। अभी ना बताओ, फिर बाद में बताएंगे। आ जाओ। मैंने बाकी सारे काम काज कर लिए हैं, आज कुछ कपड़े भी धोए थे और जब चले गए थे अम्मी जी, मेरी सिस्टर, ताया अबू और अबू जी, फिर कुछ बर्तन धोने वाले थे, सारी चीज़ें समेटने वाली थी, वो सारा काम मैंने कर लिया है। अभी पता नहीं खाना बनाना है या नहीं। खाना बनाएंगे। अच्छा, उधर से थोड़ा थोड़ा खाया है ना। हाँ और जी, खाना तो शाम का खाएंगे। चलो ठीक है। वैसे रोटियां भी पड़ी हैं, देखते हैं फिर क्या बनाते हैं। अभी अब बस 4 पहियाँ बाहर निकालते हैं, क्योंकि पहले तो उधर धूप थी ना तो मैंने नहीं निकाली, बाकी सारा काम समेट लिया था। और अभी अबू जी इधर लेटे हुए, यहाँ पर हमने गाय बांधी हुई ना उसके पास ही, ये इधर अलग बांधते हैं क्योंकि उधर सारे इकट्ठे होना तो फिर जगह नहीं बचती, धूप होती है उधर, तो फिर हम इसको इधर बांध देते हैं। सारा दिन तो थोड़ी थोड़ी हवा चलती रही है, लेकिन अभी बिल्कुल ही हवा बंद हो गई है। इस टाइम जब सूरज गरूब होता है ना तो ऐसे हुबस सा बन जाता है, फिर जैसे जैसे अंधेरा होता है हवा चलना शुरू हो जाती है। और आज इधर हमारी सिर्फ़ और सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, क्योंकि मुनीर भाई भी अब उधर सोते हैं, अबू जी और तैयबू के साथ, नज़ीर भाई भी उधर ही। और अभी अम्मी जी से पूछते हैं कि खाना बनाना है। उधर मैं खाना वेनी आ, जे पिया है तो ठीक है, नहीं पिया तो फिर बनाना पड़े। ठीक है। और इस टाइम मुर्गी और मुर्गा जो है ना दोनों छत पर जाते हैं, सुबह सुबह भी और इस टाइम भी, क्योंकि छत पर अम्मी जी बनाती हैं थापियाँ, तो वो ये थापियों में से अपना दाना चुनते हैं। और नज़ीर भाई तो अभी तक नहीं आए, मुझे पहले भी पता था, मैं उनसे सुबह से कह रही थी भाई नज़ीर जल्दी जाएं, आपने फिर आते आते अंधेरा कर देना, लेकिन वो कहते जाता हूँ। और अभी देखें इतना ज़्यादा टाइम हो गया, अब वो जो चीज़ भी लेकर आएंगे नहीं बनेगी मेरे ख़्याल में तो, क्योंकि अभी मुनीर भाई और अबू जी भी बाहर चले गए हैं, सुबह भी फिर 10 बजे ख़त्म है ना, तो उधर चले जाएंगे सब 8 बजे या 9 बजे, तो फिर चारा नहीं ला सकेंगे सुबह सुबह, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी जाके हम चारा ले आते हैं। बाकी आप सब भी उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिएगा, दुनिया फ़ानी है, हर एक ने जाना है,
कोई आज जा रहा है तो कोई कल, हमारा भी कुछ पता नहीं अगला सांस आए या ना आए, क्योंकि मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। जब फरिश्ता आ जाएगा बस जान निकाल लेगा। बस अल्लाह पाक सबका ख़ात्मा ईमान पर करे, और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। वो तो हमारी मोहताज हो जाते हैं, मतलब हम उनके लिए दुआ करें वो उन तक पहुंचती है, और तो उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता। तो बस हम उनके लिए दुआ ही कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। और आज पारो रानी भी नहीं है, फ़ातिमा भी नहीं है, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। घर ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, जैसे कोई है ही नहीं इधर। बच्चों से ही रौनक होती है। फ़ातिमा ने भी रोला डाले होता है और पारो रानी ने भी, उनसे लगता है कि वाकई घर में कोई है। और अभी उधर भी हमने चारपाइयाँ लगा दी हैं, तीनों चारपाइयाँ लाइन में ही, क्योंकि एक पंखा फिर चला लेना तो आराम से आवाज़ आती है। और आज मैंने इधर की सारी सफाई की थी। अभी घर बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है। जितने दिन मैं बीमार रही हूँ ना, तो मेरा ऐसे दिल करता था कि मैं घर की सफाई करूँ। सबसे ज़रूरी काम जो मैं करती हूँ ना, वो घर की सफाई ही करती हूँ। तो घर की सफाई ना हो तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर थी, कल भी बेहतर थी, लेकिन कल फिर अम्मी जी नहीं थी और मैंने बहुत सारे काम करने थे। मेरी सिस्टर भी सुबह ही चली गई थी, क्योंकि कल जनाजा था 8:30 बजे, तो इसलिए वो चले गए। फिर मैं दूसरे सारे काम समेटे, सही से सफाइयाँ नहीं कर सकी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। माशाल्लाह से घर इतना बड़ा है ना, तो फिर आज मैंने अच्छे से सफाइयाँ की हैं। वो तय खाने वाले कमरे की रह गई है, वो इंशाल्लाह मैं सुबह करूँगी। और भाई नज़ीर कह रहे हैं कि अब इधर ना घास दूसरे वाला लगाएंगे। पहले ये थोड़ा सा सस्ता लगाया था, इस वजह से यहाँ पर ठीक हो गया, वहाँ पर नहीं हुआ। नज़ीर भाई कह रहे थे अब अच्छे वाला लगाएंगे, वो सही से होगा और हमें इधर चारपाइयाँ डालने की फिर ज़रूरत भी नहीं होगी, बंदा घास के ऊपर ही बैठ जाता है। और ये कमरे की सफाई रह गई है, बस मैंने झाड़ दी थी सारी चीज़ें। ये दरवाज़े पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई थी, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो सामने पानी लगता है इसके ऊपर, और यहाँ पर फिर मिट्टी है तो वो सारी ऊपर लग जाती है। तो मैंने डस्टिंग कर दी थी, इंशाल्लाह सुबह इस कमरे की सफाई कर लेंगे, उन सब कमरों की। और इधर किचन वाली साइड की सारी मैंने सफाइयाँ की थी आज। शुक्र है कि अभी आ गए नज़ीर भाई। ये हैं जी पापड़, और ये है तेल, सरसों का तेल है, क्योंकि घी जो है ना बहुत ख़राब करता है, तो तेल इस्तेमाल किया करें। खाने में, सारे खाने में इस्तेमाल करेंगे। सुबह इंशाल्लाह ज़्यादा सारा लेके आएंगे, वो उबालेंगे तेल। तो अभी जल्दी से बनाएं, तो दिन भी उतर रहा है। हाँ जी, ये मैं कह रही थी कि आज नज़ीर भाई लेने गए, सब चले गए थे उधर फौतकी वाले घर। और ये 3 किस्म के, ये पकड़ ले, ये भी ये 3 किस्म के हैं, ये तीनों मिक्स करवाए हैं जी। अच्छा, आप जल्दी करें, उधर सारा सामान वगैरह उधर रखें, जल्दी बनाएं। अम्मी जी ये कपड़े समेट रही हैं, ये उधर भेजने हैं। फातिमा भी उधर है ना, सिस्टर, उनके कपड़े फिर उन्होंने सुबह पहने। तो मैं अभी इधर सारी चीज़ें रखती हूँ, फिर हम ये बनाते हैं। रोटियाँ तो कोई नहीं बनानी, क्योंकि रोटियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसीलिए अम्मी जी कह रही हैं कि ये बना लेते हैं। सब उधर से खाना खा के आए हैं, तो ये बस थोड़ा बहुत खा लेंगे, जो थोड़ी बहुत भूख है वो भी मिट जाएगी। तो जी माशाल्लाह से अभी मैंने किचन में सारी चीज़ें रख ली हैं। इस कढ़ाई में हम बनाएंगे, फ्राई करेंगे। और ये थाली मैंने रखी है, और ये बड़ा अच्छा है, इससे सही पापड़ जो ना बाहर निकाल लेंगे। और तेल भी रख दिया, पापड़ भी सारे रख दिए, जितने बनाने हुए बना लेंगे। और वो थापियाँ रखी हैं आग जलाने के लिए। अम्मी जी अब इधर बैठेंगी और बनाएंगी। अभी मानो बिल्ली को हम दूध देने लगे हैं। इस टाइम रोज़ ये आ जाती है, इसने बच्चे भी दिए हुए, लेकिन वो अभी इसने कहीं और रखे हुए हैं, हमारे घर में नहीं है। मानो 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 मानी मानी मानी, आजो आजो। इनके बच्चे अपनी लकड़ी बेच पाए ने, काले दी पुत्र लकड़ी है, इनके 2 ही सारी बच्चे ने। पहले बच्चा एक दिता सु, हुण 2 बारी सूई ते 2 बच्चे दिते। ते सुबह शाम इनमें दूध गतनी आ, जे दूध ना पावा तो मैनू डेगदी है, पैरां च वड़दी। ये शुरू से ही हमारे पास रहती है, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा पकड़ते नहीं हैं। ये हमारी गोद में इतना नहीं बैठती, बस दूध पी के चली जाती है या आराम से बैठ जाती है, हाथ नहीं लगाने देती। पहले हमारी एक मानो बिल्ली होती थी, उसको तो मैं अपने पास से चलाती थी, हमारे साथ ही खाना खाती थी, लेकिन ये वैसी नहीं है। अब हम एक और रखेंगे छोटी सी, उसको शुरू से ही जो आदत हम देंगे ना
वही वो फिर करेगी। इसको हमने शुरू से ही नहीं पकड़ा, इस वजह से ये हमारे पास नहीं आती। इनका बच्चा हम छोटा जा पकड़ लिखा है ना। ठीक है, हाँ जी। अभी अम्मी जी बैठ गई किचन में और आग जलाते हैं। शाम भी हो रही है। ये मौसम बड़ा अच्छा होता है इस टाइम का, ठंडा हो जाता है। दिन को तो बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, इस टाइम बंदा आराम से काम कर लेता है सारे। सरेआं दा तेल ते सरेआं दा तेल च पुत्र चीज़ चंगी बनदी तां पारो। अभी माशाल्लाह से हमने इतने सारे बना लिए हैं। अब अम्मी जी कह रही हैं कि बस करते हैं, ये आखिरी दफ़ा डालें, क्योंकि तयाबू भी नहीं है, फातिमा भी नहीं है, तो हम थोड़े से बंदे हैं, इतने काफ़ी हैं। मैं तो इधर ही खा रहा हूँ जी। आपके खाने बनते भी हैं, क्योंकि आपने दोपहर को खाना भी नहीं खाया, अभी भूख लग रही होगी। हाँ जी, भूख तो लग रही है। अच्छे वैसे जायका अच्छा आ रहा है तेल के साथ, हाँ सरसों के तेल के साथ। और इसमें नमक भी डाला जा सकता है, लेकिन हमने कहा इतने नमकीन बड़े हैं, अम्मी जी के भी बीपी का मसला है और मुझे भी हो जाता है ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा लें, तो हमने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। हमने नमक इसमें नहीं डाला। निकाल दो। घी गर्म है ना, तो इसमें से निकाल लें, जल जाए। और ये सबसे जल्दी तैयार हो जाते हैं, मतलब बंदे को हल्की फुल्की भूख लगी हो ना, तो ये जल्दी में बना सकते हैं। और अभी शाम की अजानें होना भी शुरू हो गई हैं। अजानें हो जाएं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। और चांद भी निकला हुआ है। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज सुबह सुबह ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बन गया है। बादल आ रहे हैं, सूरज अभी छुपा हुआ है। तकरीबन 8 बज गए और अभी हमने नाश्ता किया था। बस जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाया है, क्योंकि अम्मी जी, अबू जी और मुनीर भाई ने जाना था उधर, ख़त्म है ना आज, इस वजह से। तो अभी वो सारे तैयारी करके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम चलते हैं, नज़ीर भाई जाएंगे ख़त्म के टाइम पर और मैंने नहीं जाना, फातिमा तो कल से ही उधर है। अभी सारे इधर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम जाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी तो एक नई सुबह का आगाज़ हो गया और हमारे जाने की भी तैयारी हो गई। बस नाश्ता किया, बाकी सारा काम वैसे पड़ा। मैंने कहा आप लोग जाएं, क्योंकि 10 बजे ख़त्म है ना, तो बाकी काम मैं कर लूँगी। चंगा पोतरो, अल्लाह हाफिज़। असी जाऊँ मैं फौतगी आले घर तां पारूं सांजर सांजर जांदे पे पोतरा 10 बजे का टाइम है, ख़त्म दीवाना इन्हें तां पारूं। अस्सलाम वालेकुम। पुप्पी साडी दी दुआ फुफेर साडी मरी है, तो वो जनी उनदा ही खत्म है हाँ जी, ते वो हुन जांदे पे हैं। चलो जट कोई काम धंधा ही करे चाहते। ठीक है। और ये अम्मी जी ने दूध भी ले लिया है, क्योंकि उधर दूध की भी बड़ी ज़रूरत होगी। सारे बच्चे इकट्ठे हैं ना, पारो नानी भी, फातिमा भी, फातिमा के दोनों भाई भी, अक्सर रानी, सारे मतलब कल से ही उधर हैं। लेकिन अम्मी जी आ गई थी हमारी वजह से, तो अभी सुबह सुबह ही फिर जा रहे हैं। चलो जी, ये ले अम्मी, जाइए। हाँ जी। अल्लाह दे सुन थोड़ी देर पहले जा रहे हैं वो इस वजह से कि उधर जाके काम शाम करवाएंगे। हाँ वो जी, हमारे रिश्तेदार हैं ना, तो काम शाम करवा देंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी। चलो ठीक है, जाएं। अभी ये जानवरों का चारा भी सारा बनाने वाला पड़ा हुआ है। पानी भी हमने भरना है, क्योंकि आज इतनी धूप ही नहीं है, मोटर भी अभी नहीं चली और टोका भी नहीं चला सोलर पर। तो हमने कहा चलो हम ये सारे काम मैं ना कर तो लेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल में 12-1 बजे
टोका भी चलेगा और दूसरा पानी वाली मोटर भी। फिर पानी में भरेंगे और ये जो मवेशियों वाला चारा ये भी काटेंगे। हाँ जी, हमने मुनीर भाई से कहा है कि आप आ जाइएगा 10 बजे, एक दुआ करके। अम्मी जी और अब्बू जी तैयबू वो तो शाम को ही आएंगे, फिर ये सारा काम हम कर लेंगे मिलकर। और फातिमा को अभी वो छोड़ जाएंगे क्योंकि फातिमा कल की उधर गई हुई ना, तो सारे बच्चों के साथ मिल के बच्चे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा नज़ीर भाई जब जाएंगे थोड़ी देर उधर, तब फातिमा मेरे साथ रहेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम छोड़ जाएंगे। और अभी मैं चलती हूँ किचन में, बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं, वो सारा काम चलकर समेटते हैं जल्दी से। वैसे पानी तो अभी थोड़ा है, बर्तन मैं रख देती हूँ इधर सारे इकट्ठे करके, बाद में फिर धो लेंगे क्योंकि सारा पानी इस्तेमाल कर लिया तो फिर बंदा हाथ मुँह धोने से भी बैठा रहता है। इस टाइम जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सोलर पर मोटर चलती है जब धूप सही हो। तो अभी तो धूप भी नहीं निकल रही, बस दुआ है कि थोड़ी सी धूप निकल आए, पानी भर लें, उसके बाद फिर चाहे मौसम ऐसा हो जाए ठंडा ठंडा और प्यारा प्यारा। और सुबह सुबह मैंने सारी सफाइयाँ की हैं। आज इस तय खाने वाले कमरे की भी मैंने सफाई कर ली है। अम्मी जी ने नाश्ता बना लिया था। इसकी सफाई हम रोज़ नहीं करते क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ साफ़ रहता है। तो आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद इसकी सफाई की है। इसका फ़र्श थोड़ा थोड़ा दाग हैं, लेकिन ये हम धो नहीं सकते क्योंकि इसका पानी बाहर नहीं जाता। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ना, तो मैं कह रही हूँ जब गर्मी थोड़ी सी आहिस्ता हो जाएगी ना, उस वक्त इसको मैं अच्छे से 2-3 दफ़ा तपड़ी लगाऊंगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी इधर खड़ा होना बड़ा मुश्किल लगता है। पहले तो इधर पंखा था ना, लेकिन वो अभी हमने गेस्ट रूम में लगा लिया, तो इसीलिए अभी इधर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सेका सा बन जाता है। तो इंशाल्लाह ये काम कर लेंगे। बाकी सारे बर्तन और चीज़ें हमने अच्छे से समेट कर रखी हुई हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर, और जो काम रह गया अपना वो जल्दी से करते हैं। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।